ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये परमेश्वर के वचन के साथ ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम 16 अध्याय का पृष्ठभूमि के हिसाब से कुछ बातें मनन कर रहा था। आज हम देखें ये 16 अध्याय में परमेश्वर ने हमको क्या सिखाना चाहता है। एक 7 बात को परमेश्वर इसी में हम देख सकता है। पहला हम देख सकता है कि ये यहूदी लोगों का तीसरा बदला है। परमेश्वर के विरुद्ध में मरुस्थल में तीसरा बार उसका बदला लिया, रबल्यन, परमेश्वर के विरुद्ध में वो खड़ा हो गया है। ये हमको समझाता है, ये हमको सिखाता है हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी हमारा सामने आ जाता है, उसी के बीच में हम क्या करना है, एक एग्जाम्पल बनकर हम जीवन बिताना है। हम परमेश्वर की ओर से हम कोई डायरेक्ट मिलने वाला ही नहीं था, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु हम क्या हमको मिलता है वो हम उसके लिए लायक नहीं था, परमेश्वर ने दिया है, उसी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीवन बिताना है। दूसरा हम देख सकता है कि जब हमारा ज़रूरत हमारे सामने आता है उसी टाइम क्या है, हमारा जीवन में बहुत सारा कमी घटी आ जाता है, उसी टाइम हम क्या करना है, परमेश्वर को, राज्य को और धार्मिकता को खोना ढूंढना है। जब परमेश्वर ने हमको क्या क्या चाहिए, हमारा खाने का, पीने का, पहनने का, सब कुछ परमेश्वर देता है। उससे भी बढ़कर अभी हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमारा आत्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिकता के लिए क्या चाहिए वो पूरा संतृप्त के साथ देने वाला परमेश्वर है, ये हम इधर देख सकता है। तीसरा पॉइंट में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने इधर कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को देखभाल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लीडर नेतृत्व स्थान में कई लोगों को खड़ा कर दिया है। इसलिए हमको क्या करना है, कभी भी परमेश्वर ने अपॉइंट किया हुआ नेतृत्व स्थान में लोगों के विरुद्ध में कोई शिकायत नहीं करना चाहिए, ये बात को हम इधर देख सकता है। कभी भी हम उसी के विरुद्ध में ना बोलना है, उसी के लीडर्स के विरुद्ध में खड़ा ना हो नहीं होना है, हम उसमें से दूर भी नहीं होना है। ये क्रिटिसिज्म डायरेक्टली लीडर्स को देते हुए उनका जीवन में एक तकलीफ़ और परेशानी के अवस्था में लेके नहीं आना है, ये भी हमको ध्यान रखने की बात है। और 14 पॉइंट में हम देख सकता है कि परमेश्वर बताता है कि जब हम एक बड़बड़ाना करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में एक पाप करता है, वो हम देख सकता है। इसलिए कभी भी हम विश्वास के कमी के कारण परमेश्वर के विरुद्ध में और निर्दोषतान के विरुद्ध में कभी भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ये बात हमको इस अध्याय से देख सकता है। और 5वां पॉइंट हम देख सकता है कि ये इधर इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला ये 14 पॉइंट हम देख सकता है। वो क्या है, मन्ना को वो
छिपा के रखना चाहता है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में दे रखा गए आशीष को हम छिपा के नहीं रखना है। वो ऐसे रख दिए तो वो एक पाप हम कर रहा है ऐसे दिखता है। इसलिए परमेश्वर ने हमको कई दान देता है, ये हम कभी भी छिपा के नहीं रखना है, वो सबको दिखाना है। हम परमेश्वर के राज्य को पहले हम ढूंढे, बाकी सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर हमको दिएगा। और 6वें पॉइंट में हम देख सकता है कि यहूदी लोगों का 5वां परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला बातों को हम इस अध्याय में हम देख सकता है। वो शब्द के दिन भी मन्ना को ढूंढने के लिए निकल गया है। परमेश्वर ने बोला है 7वें दिन तुमको नहीं मिलेगा, परंतु ये लोग क्या है उसी दिन भी उसी को ढूंढने के लिए गया है। ये भी परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग काम कर रहा है, उसी को दर्शाता है। प्रिय भाई बहनों, हम भी ये सीखना है कि हम भी परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर का अनुग्रह को बहुत बार हम भी छुपा के रखता है। परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ साथ हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और 6वें पॉइंट में हम देख सकता है कि यहूदी लोगों का 5वां परमेश्वर के विरुद्ध में ये काम कर रहा है। ये बात को हमने इधर देखा था। हम भी हमारा भी कभी ऐसी परमेश्वर ने हमको देने वाला चीज़ों को हम भी छिपा के नहीं रखना है। और आखिरी में हम देख सकता है कि परमेश्वर यहूदी लोगों को ये बता रहा है कि तुम तंबू में ये मन्ना थोड़ा सा निकाल के रख लेना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य का लोग इसी के बारे में पूछेगा तो उसी को समझाने के लिए ये परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रावधान करके दिया था। तुम्हारे लिए भी ये परमेश्वर प्रावधान करने वाला है। कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में बड़बड़ाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के ऊपर आराम से भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाएगा। जब हम देख सकता है कि परमेश्वर के लिए हम एक गवाह बनकर इस दुनिया में जी सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी लेसन को, बातों को सीखकर परमेश्वर का महिमा के लिए हम जी पाए, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रं